हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। टॉप 15 क्वेश्चन बच्चों आपको तैयार कर लेना है फिजिक्स में। 12 फरवरी को आप लोगों को यहां से देखने को मिल ही जाएगा। जो 4 अंक के बड़े वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को हर दिन का टास्क देता हूं कि आज आपको ये करना है, और आज बच्चों आप लोग इसे तैयार करेंगे किसी भी दम पे। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न है बच्चों, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और इसका जो कार्यविधि है। अब ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन दे रहा हूं, जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ ही रहोगे बच्चों, तो ट्रांसफार्मर का आप उपयोग भी पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर के प्रकार भी पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर का जो अपचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसके प्रकार में डिफरेंस होता है उसे भी पढ़ लेना। दूसरा प्रश्न है बच्चों, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। इसके साथ साथ बच्चों आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ना कि दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। इन दो में से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक कितना होता है। यदि आप लोग कहोगे बच्चों तो इस पर भी हम सेपरेट वीडियो आपको दे देंगे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अगला हमारा देखिए बच्चों, एक पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र, मतलब लेंस निर्माता सूत्र आपको तैयार करना है। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 है ना, 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद लेंस निर्माता सूत्र के बाद बच्चों, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग, चित्र बनाकर समझाइए। ये आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या अर्ध तरंग दृष्टिकारी, दो में से एक आना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप समझाइए, तो यदि आप बच्चों पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप सीख लेंगे तो आपसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी रूप वैसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इन दो में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। यदि आप सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं तैयार कर पाए तो दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लेना। ठीक है, क्या खगोलीय दूरदर्शी। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक बच्चों सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है म्यू इक्वल साइन a प्लस डेल एम अपान 2 बटा साइन a/2। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सचित्र वर्णन, मतलब चित्र बनाइए, कार्यविधि, संरचना, सब कुछ प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का। अब इस पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर। आप लोग कोई भी क्वेश्चन डाल देना यूट्यूब पे और शिव सर डाल देना, शिव कोचिंग क्लासेस डाल देना, प्रश्न के बाद हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। हमने सेपरेट पूरा वीडियो जो आपको प्रोवाइड कर रखा है बच्चों। तो चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को जरूर देखें। आगे चलें बच्चों, संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लिए अच्छी व निरक्षी स्थिति के लिए व्यंजक। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर ये 4 थ्योरम हो गए हैं, लेकिन सिमिलर हैं यार, सिमिलर हैं। यदि विद्युत क्षेत्र का तैयार कर लोगे तो आपसे चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा डिफरेंस, जब आप पढ़ो ना तो एक साथ कंपेयर करके पढ़ो। विद्युत क्षेत्र का पढ़ रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसके साथ कंपेयर करके पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम, ठीक है, किरचॉफ के नियम पर आधारित व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। क्या बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। ये क्वेश्चन ठीक हो गया, इतना तैयार कर लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, एलसीआर परिपथ, ठीक है, एलसीआर परिपथ यहां पर ये हो गया। और लेंस सूत्र, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र बायस और पश्च बायस, अग्रभ्नति और पश्चभ्नति। यहां पर एक क्वेश्चन मैं और एक्स्ट्रा लिख देता हूं बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन छूट गया था, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो तो पढ़ ही लेंगे, संधारित्र किसे कहते हैं ये क्वेश्चन छूट ही गया था ना। मैं वही सोच रहा था क्वेश्चन लिख दूं, लेकिन क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोल रहा था एक्स्ट्रा में लिखने के लिए, वो है बच्चों गास का प्रमेय। क्या, गास का प्रमेय। वैसे हर एक बच्चा गास का प्रमेय, एक ये थ्योरम पढ़ लेना, और दूसरा गास के प्रमेय से, गास के प्रमेय से
गास के प्रमेय से कूलाम का नियम, क्या बच्चों, कूलाम का नियम। इतना जरूर पढ़ें, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में मैं बताता हूं बच्चों, यदि इतना तैयार करके जाओगे तो याद रखोगे कि वास्तविक रूप से सर ने क्या कहा था और क्या क्वेश्चन आया। इतना जरूर आप पढ़ना बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।